कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने लद्दाख सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 को लेकर वायरल नोटिफिकेशन पर चिंता का इजहार किया है। इस हवाले से केडीए कोर कमेटी और लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से स्टेट होम मिनिस्टर नित्यानंद राय को एक खत भी लिखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी लेटर में लद्दाख के सांसद हनीफा जान का नाम भी शामिल है। दोनों तंजीमों ने अपने लेटर में स्टेट होम मिनिस्टर से सरकार का मौक़िफ़ वाज़े करने की अपील की है। केटीएफ और लेह एपेक्स बॉडी का कहना है कि नोटिफिकेशन में जो बात कही गई है और इसे जारी करने की टाइमिंग को लेकर लद्दाख के लोग फिक्रमंद हैं। उनका यह भी कहना है कि अभी तक डोमिसाइल का मुद्दा हल नहीं हुआ, लिहाजा जब तक इस पर इत्तेफाक राय नहीं होती तब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया जाए। बता दें आपको कि पिछले 15 जनवरी को दिल्ली में हुई मीटिंग के दौरान डोमिसाइल के मुद्दे पर चर्चा की गई थी और अगली मीटिंग में भी इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ सज्जाद कारगिली केडीए लीडर हमारे साथ जुड़े हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे सज्जाद जी, क्या है मामला और किस तरीके की ये मांग है? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले जनवरी में जो लेह एपेक्स बॉडी और केडीए की जो सब कमेटी एमएचएस में मुलाकात के लिए गई थी, उसमें बहुत सारे इश्यूज पे ये जो डायलॉग प्रोसेस चल रहा है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के लद्दाख के, जिसमें स्टेटहुड 6 शेड्यूल वगैरह और अनएम्प्लॉयमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू है, उसी दरमियान में जो अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज पर हमने जो एक सहमति बनाई थी कि लद्दाख को के रिजर्वेशन को लेकर के, गेस्टेड पोस्ट में रिजर्वेशन को लेकर के, उसी दरमियान में एक मुद्दा ये भी आया था डोमिसाइल क्या होगा, लद्दाखी कौन होगा, लद्दाखी को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो उस मामले में बात छिड़ी थी, लेकिन उसको कोई हतमी राय पे मुत्तफिक नहीं हुए थे हम लोग। और हम ये अभी एक नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे। तो हमारा यही एक कहना था जो एमएचए से और फिर गवर्नमेंट से कि जब तक हमारी जो बातचीत है वो हतमी ना हो और किसी फैसला को नतीजे तक न पहुंचे, तब तक इस तरह के किसी भी नोटिफिकेशन को जो है वो अमली जामा नहीं पहनाना चाहिए। और अभी जो डायलॉग का प्रोसेस है उसको मजीद जो है आगे बढ़ाने की जरूरत है एक सस्टेन्ड अंदाज में, और लद्दाखियों के जो ग्रीवेंसेस है उसको हल करने की जरूरत है। जो नोटिफिकेशन अभी व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप्स में जो है सर्कुलेट हो रहा है, उसको लेकर बहुत सारे खदशात हैं, काफी रेजिडमेंट यूथ्स में भी है और आवाम में भी है। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से इन तमाम चीजों पर नजरसानी की जाएगी और इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन सामने नहीं लाया जाएगा। जी, और किस तरीके से आपने जो कमेटी ने स्टेट होम मिनिस्टर नित्यानंद राय को ये लेटर लिखा है, इसमें किस तरीके की साफ अपील की गई है सरकार से? जी सज्जाद जी। पहली अपील तो यही है कि जो बातचीत का सिलसिला है उसको रिज्यूम किया जाए और जल्द से जल्द, जैसा कि ये जो बातचीत होनी थी 15 फरवरी को होनी थी और 20 फरवरी तक के बीच में होनी थी, लेकिन अभी तक ये सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हो पाया। किस वजह से नहीं हो पाया ये देखना है। अब मार्च भी जो है आज से शुरू हो रहा है। तो दूसरी बात ये है कि जो हमारा रेजिडमेंट है वो डोमिसाइल को लेकर यही है कि लद्दाख में जो सबसे बड़ा ग्रीवेंस है लोगों का, जो इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, वो यहाँ के लैंड, जॉब और फिर यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का कल्चर, यहाँ की आइडेंटिटी को लेकर के। और जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख को दी गई थी उसमें यही हमारे को फ्लोर ऑफ द हाउस से प्रॉमिस किया गया था कि लद्दाख की आइडेंटिटी को बचाया जाएगा, लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा, लद्दाख में जो आइडेंटिटी है लोगों को दी जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 6 साल में एक भी गेस्टेड पोस्ट की नौकरी नहीं मिली, कोई डेमोक्रेटिक राइट लोगों को नहीं है, और इस वक्त हमें असेंबली भी नहीं है हमारे पास, ना पब्लिक सर्विस कमीशन है, ना जॉब्स हैं, और न ही हमारे लैंड को कोई सेफगार्ड है। तो जो ऑलरेडी हमारे पास सेफगार्ड थे वो भी हमसे छीने गए हैं। तो अभी हमारे को सेफगार्ड और फिर उसके यूथ को जॉब और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन और डेमोक्रेटिक राइट्स, यही हमारी डिमांड है जिसको लेकर के हम एमएचए के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। वी आर होपफुल दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको
एक खुले मन से जो है इन बातों को जी। सुनेगी, समझेगी और एड्रेस करेगी इश्यूज को। जी सजादी, तो क्या लगता है आपको कि लद्दाख में डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद जो दूसरी असमानताएं हैं, क्या उन्हें दूर किया जा सकेगा? पहली चीज तो ये है कि जो डोमिसाइल है उस पर कोई अभी कंसेंसस नहीं बना है। कंसेंसस दोनों तरफ से बनना चाहिए, जो एमएचए और फिर जो ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में। और जब कंसेंसस बने उसको फिर लागू किया जाना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि जो भी हमारी मीटिंग्स होती है उसकी मिनट्स बाहर आनी चाहिए, ताकि लोगों को ये आइडिया भी हो कि बातचीत क्या हो रही है, किन मुद्दों पे हो रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एक बिल्कुल मीटिंग को भी एक खामोश तरीके से किया जाता है, मुझे लगता है कि ये भी एक मोड ऑफ मीटिंग जो है इसको बदलने की जरूरत है। और दूसरा जो है मीटिंग को कंसिस्टेंसी के साथ बरकरार रखने की जरूरत है और दोनों तरफ ग्रीवेंसेस को सुन के उसको ठीक करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, दोनों तरफ की बात सुनकर ही इस पर कोई फैसला, कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सजादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। और आपको बता दें, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की मीटिंग हुई है। रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 पर फिक्र का इजहार इस मीटिंग के दौरान किया गया और कमेटी ने स्टेट होम मिनिस्टर नित्यानंद राय को एक लेटर लिखा है, साथ ही सरकार से मामला साफ करने की अपील भी की है। तो डोमिसाइल का मुद्दा कब हल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि दरअसल कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए और ले एपेक्स बॉडी ने लद्दाख सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 को लेकर वायरल नोटिफिकेशन पर चिंता का इजहार किया है। और इस हवाले से केडीए कोर कमेटी और साथ ही ले एपेक्स बॉडी की तरफ से भी स्टेट होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा गया है। नित्यानंद राय को ये खत लिखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी इस लेटर में लद्दाख के सांसद हनीफा जान का नाम भी शामिल है। बता दें आपको कि दोनों तंजीमों ने अपने लेटर में स्टेट होम मिनिस्टर से सरकार का मौक़िफ़ वाज़े करने की, यानी सरकार का रुख साफ करने की अपील की है कि सरकार का रुख क्या है और सरकार ये पूरा स्टैंड अपना इस मामले पर क्लियर करे। बता दें कि केडीए और ले एपेक्स बॉडी का ये कहना है कि नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई हैं और इसे जारी करने की टाइमिंग को लेकर लद्दाख के लोग भी फिक्रमंद हैं।